नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके लिए आज क्लास 2 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर साइंस, ठीक है। कंप्यूटर का जो फंडामेंटल्स हैं उसका दूसरा क्लास है, ठीक है, जो भी बैच स्टार्ट किए थे एसएससी साइंटिफिक असिस्टेंट का, ठीक है। उसी में आज जो है दूसरा क्लास है और फंडामेंटल, ठीक है, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर देख रहे हैं, कंप्यूटर का फंडामेंटल। इसमें हम लोगों ने पहले हम कंप्यूटर का डिफिनेशन देख लिए थे, कंप्यूटर क्या होता है, उसके बाद कंप्यूटर साइंस के बारे में देखें, ठीक है। उसके बाद जाकर के कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में देखें, उसके बाद जाकर के हम लोग देखें क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है, और उसके बाद जाकर के जनरेशन ऑफ कंप्यूटर देख चुके हैं, ठीक है। आज जो हम लोग डिस्कशंस करेंगे 1 बाय 1 करेंगे, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में पहले हम डिस्कशंस करेंगे, ठीक है। तो देखिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि कितने टाइप्स के कंप्यूटर होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, तो जो कंप्यूटर होता है, ठीक है, ये पर्टिकुलरली 3 टाइप्स में बांटा गया है इसको, ठीक है। फर्स्ट वन जो होता है एनालॉग कंप्यूटर होता है, उसके बाद डिजिटल कंप्यूटर होता है, उसके बाद हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ठीक है। अब देखिए एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है, जब उसके बारे में हम बात करते हैं एनालॉग कंप्यूटर के बारे में, तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर जो होता है, ठीक है, एक कंप्यूटर होता है जिसमें कि एनालॉग सिग्नल, ठीक है। जब हम एनालॉग कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो होता है एनालॉग सिग्नल, ठीक है, तो एनालॉग सिग्नल ये जो फंक्शन करता है एनालॉग सिग्नल पे करता है, और उसके बाद जाकर के इसमें जो होता है एनालॉग सिग्नल कंटिन्यूसली फ्लो करता है, और उसके बाद जो इसका जो यूज होता है, ठीक है, तो जो बेसिक, ठीक है, क्वांटिटी है, जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, मोशन हो गया, उसका मेजरमेंट करने के लिए एनालॉग कंप्यूटर का यूज होता है। और पहला जो एनालॉग कंप्यूटर था वो था अनटिके, ठीक है, अंटिकेथेरा, ठीक है, मैकेनिज्म। और पहला जो, ठीक है, और एक चीज़ और है, सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि एनालॉग कंप्यूटर में किसी तरह से स्टोरेज नहीं होता है, ठीक है। वही जब हम डिजिटल कंप्यूटर पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि उसमें स्टोरेज रहता है, ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए स्टोरेज रहता है, ठीक है। अब देखिए ये था एनालॉग कंप्यूटर। अब देखिए जब हम बात करते हैं यहाँ पे डिजिटल कंप्यूटर का, तो डिजिटल कंप्यूटर क्या है, तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है इसमें जो होता है जो परफॉर्मेंस होता है, ठीक है, डिजिटल फॉर्म में होता है। डिजिटल फॉर्म बोले तो 0 और 1, और इसमें जो होता है डिजिटल कंप्यूटर में डेटा जो फ्लो करता है वो कंटिन्यूसली फॉलो नहीं करता है, ठीक है। और ये जो होता है 1 और 0, इसी को हम क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी बोलते हैं, ठीक है। तो इसके लिए और ये इनपुट जो होता है, ये इनपुट जो होता है बाइनरी के फॉर्म में लेता है और उसको प्रोसेस भी बाइनरी के फॉर्म में ही करता है, ठीक है। तो ये था डिजिटल कंप्यूटर। आप देखिए और भी देखिए यहाँ पे ये जो डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, देखिए वही जब हम बात करते हैं, ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर की, डिजिटल कंप्यूटर जो होता है ये 4 भाग में डिवाइड किया गया है, ठीक है। फर्स्ट वन क्या होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, उसके बाद मिनी कंप्यूटर होता है, उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और उसके बाद सुपर कंप्यूटर होता है। अब जब हम माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर जो होता है ये साइज में काफ़ी स्मॉल होता है, ठीक है, और इसका फंक्शन जो होता है काफ़ी स्लो होता है, ठीक है, इसका जो स्पीड होता है काफ़ी स्लो होता है। और ये पर्टिकुलरली इसका यूज जो किया जाता है ये होम में, मतलब किसी घर में किया जाता है, ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूट में या छोटे ऑफिस में इसका यूज किया जाता है। देखिए फर्स्ट वन जो फर्स्ट माइक्रो कंप्यूटर था वो था MICRAL, ठीक है, MICRAL था। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं मिनी कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। अब जब मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये जो होता है साइज में जो होता है माइक्रो कंप्यूटर से लार्ज होता है, ठीक है, और इसका जो यूज किया जाता है थोड़ा सा बड़े ऑफिस में किए जाते हैं, जैसे कि बैंक हो गया, इंस्टीट्यूशंस हो गया, है ना। और उसके बाद जो ये कंप्यूटर होता है, ठीक है, इसका जो यूज किया जाता है वैक्स वर्चुअल एड्रेस एक्सटेंशन में भी कंप्यूटर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है ना कि जैसे कि PDP-1 प्रोसेस डेटा प्रोग्राम, ठीक है, और PDP-11 PDP-7, है ना, ये सब चीज़ के लिए इसका यूज होता है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट जो मिनी कंप्यूटर की बात करते हैं तो वो था PDP-1, ठीक है, प्रोसेस डेटा प्रोग्राम फर्स्ट, ठीक है, जिसका इन्वेंशन किया था जो कि डेवलप किया गया था 1959 में किया गया था, किसके द्वारा, DEC यानी कि डिजिटल इक्विपमेंट कॉरपोरेशन के द्वारा इसका इन्वेंशन किया गया था,
अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? तो देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर की बात करते हैं तो ये जो होता है, ये स्पीड, स्टोरेज और इसका जो वर्क फंक्शन होता है काफ़ी लार्जर होता है कंपेरिजन टू माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, है ना। और उसके बाद इसका ये जो काम करता है, इस पर जो काम करता है, अब इसका जो यूज किया जाता है, ठीक है, इसमें एक टाइम में बहुत सारे मल्टीपल यूजर वर्क कर सकते हैं एक समय में। जैसे कि देखिए इसमें एग्जांपल, मेन फ्रेम कंप्यूटर का एग्जांपल जो हम बात करते हैं, इसमें मार्क 1 हो गया, उसके बाद जाकर के ASS, ठीक है, SC, IBM 4381, VAX 8842, है ना। ये सब चीज़ हो गया, इसका एग्जांपल है, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर का, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। अब देखिए लास्ट वन जो है हमारा सुपर कंप्यूटर है। अब जब सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं तो सुपर कंप्यूटर देखिए क्या है, इसका जो स्पीड होता है काफ़ी हाई होता है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होता है, इसका वर्क कैपेसिटी भी काफ़ी होता है, ये स्पीड भी हाई होता है। उसके बाद साइज में भी वेरी लार्ज होता है, वेरी बिग साइज का होता है। और इसका जो पर्टिकुलरली यूज होता है वेदर फोरकास्टिंग के लिए, है ना, जो मौसम है उसका अनुमान लगाने के लिए, स्पेस में, रिसर्च में, बहुत बड़े लाइब्रेरी में जैसे कि DRD हो गया, इसरो हो गया, है ना, इस सब में इसका यूज होता है, ठीक है। और उसके बाद फर्स्ट जो सुपर कंप्यूटर था, ठीक है, वो CDC 6600 था, कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन, ठीक है। और उसके बाद जो कि बनाया गया था 1964 में, जो कि सबसे फास्टेस्ट कंप्यूटर की जब बात करते हैं तो वो क्रैग 1 था, ठीक है, जो कि सैमुअल क्रैग के द्वारा बनाया गया। और इसीलिए जो सुपर कंप्यूटर का फादर कहा जाता है वो सैमुअल को कहा जाता है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर जो था वो परम 88 यानी 8800, ठीक है, 8800 था, है ना, जो कि CDEC के द्वारा बनाया गया था। तो ये था सुपर कंप्यूटर। अब देखिए जो इंडिया का सुपर कंप्यूटर है, ठीक है, इंडिया के जो सुपर कंप्यूटर के फादर कहा जाता है वो विजय पांडुरंग भटकर को कहा जाता है। अब देखिए जो वर्ल्ड फास्टेस्ट कंप्यूटर है, ठीक है, वो फागाकू जो कि बनाया गया था 2020 में, किसके द्वारा बनाया गया था? जापान के द्वारा बनाया गया था। वही जब हम बात करते हैं फर्स्ट सुपर कंप्यूटर जो कि IBM, जो कि अमेरिका के द्वारा बनाया गया था 2018 में। अब चलिए चलते हैं, हम लोग देखते हैं, देखिए जो यहाँ पे कुछ सीरीज दिया हुआ है कि इसमें क्या है ना, कि जैसे कि देखिए इंडिया का जो फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर था वो परम सिद्धि, ठीक है, यहाँ तक कहीं कहीं पे आपको प्रत्यूष भी देखने को मिलेगा। अब चलिए चलते हैं, हम देखिए जो DRDA द्वारा, ठीक है, जो सुपर कंप्यूटर बनाया गया था उसका नाम क्या है? पेस सीरीज। और वही हम बात करते हैं अनुपम की, ठीक है, तो ये जो बनाया गया है बार्क के द्वारा बनाया गया। बार्क आपको जैसा कि पता होगा, बार्क जो होता है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। अब चलिए चलते हैं, यहाँ तक तो हम लोग देख लिए डिजिटल कंप्यूटर के बारे में, जैसे कि हम लोगों ने देखा माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर और उसके बाद आकर के मेन फ्रेम कंप्यूटर, उसके बाद लास्ट वन हम लोगों ने देखा सुपर कंप्यूटर। अब चलिए चलते हैं, हम लोग डिस्कशन करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। देखिए जैसा कि नाम से ही पता है, हाइब्रिड कंप्यूटर मीन्स ए कंप्यूटर विच इज कंबाइंड टुगेदर, इट मीन्स एनालॉग एंड डिजिटल। तो देखिए यहाँ पे क्या है ना कि एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर का कम्बिनेशन, यानी कि जब हम एनालॉग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि एनालॉग सिग्नल इनपुट लिया जाता है, और जब हम आउटपुट की बात करते हैं तो वो डिजिटल फॉर्म में हमें प्रोवाइड किया जाता है। अब चलिए जैसा कि ये हाइब्रिड कंप्यूटर का जब हम एग्जांपल का यूज का बात करते हैं तो पेट्रोल पंप पे आप देखते होंगे, पेट्रोल पंप पे वहाँ पे जो तेल का, ठीक है, मेजरमेंट होता है, क्रूड ऑयल या पेट्रोल का मेजरमेंट होता है, वो किस चीज़ में होता है? वो आपका एनालॉग के फॉर्म में होता है। वही जब हम बात करते हैं मनी काउंटिंग की बात, तो वो डिजिटल फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो दैट इज़ द यूज ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, हम लोग अब देख लेते हैं थोड़ा सा क्या है ना कि अभी देखिए टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब देखिए इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इनपुट डिवाइस की जब बात करते हैं तो इनपुट डिवाइस, ठीक है, क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस वो डिवाइस होता है जिसके द्वारा कि हम इंस्ट्रक्शंस को लेते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं। अब जब वो ही इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो इसको भी दो टाइप्स में बांटा गया है। तो फर्स्ट वन होता है ऑनलाइन इनपुट डिवाइस और सेकेंड वन होता है ऑफलाइन इनपुट डिवाइस। फर्स्ट वन ऑफलाइन इनपुट डिवाइस और दूसरा होता है ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। चलिए देखते हैं ऑनलाइन इनपुट डिवाइस क्या होता है। तो देखिए इनपुट
ऑनलाइन इनपुट डिवाइस की बात करते हैं तो ये जो होता है डायरेक्ट, ठीक है, ये कंप्यूटर से इनपुट लेता है। जैसे कि हम बात करते हैं कीबोर्ड की बात करेंगे, माउस की और स्कैनर की, उसी तरह से ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, OCR। अब देखिए उसी में हम बात करते हैं कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ट्रैक बॉल, ठीक है, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, OCR, MICR। तो ये सब क्या है ना कि ये सब ऑनलाइन इनपुट डिवाइस है। ये क्या करता है ना, डायरेक्ट कंप्यूटर से कनेक्ट होता है और इनपुट ले लेता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं ऑनलाइन इनपुट डिवाइस। वही ऑफलाइन की बात करते हैं, ऑफलाइन इनपुट डिवाइस की। तो क्या होता है ऑफलाइन और ऑफलाइन इनपुट डिवाइस, तो उसमें क्या होता है ना कि ऑफलाइन इनपुट डिवाइस में जो इनपुट होता है, ठीक है, वो ऑफलाइन माध्यम से, ठीक है, जैसे कि उसे कहीं ना कहीं यूजर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हम बोलते हैं कैमरा, ठीक है, तो ये सब क्या हो गया ना कि वो ऑफलाइन इनपुट डिवाइस हो गया, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग कल डिटेल से स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए आप लोग इसका रिवीजन कीजिए, ठीक है, और आप लोग क्या कीजिए, अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। और हमारा काम पसंद आता है आपको तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, ठीक है, आप अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ठीक है, और उसके बाद जा कर के आप लोग अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, ठीक है। थैंक यू। फिर मिलते हैं आपसे अगले दिन क्लास 3 के तीसरा क्लास होगा कल, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर योरसेल्फ। थैंक यू।